अरे शेख साहब, वही आ रही है। कृपया बताएंगे आप। परफेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। ओके जी। और सब लोग कहाँ हैं? शेख साहब, सब गायब आत्माएं किधर हैं? तो जी, बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्क। क्या जी? सिल्क, रेशम। हाँ, दुपट्टा है, रेशम दुपट्टा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? सिल्क। सिल्क। चलो जी। तो आई होप सबको, आप लोगों को बढ़िया दिख रहा होगा। तो भाई स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इस फ्री नंबर। मैं हूँ मनीष फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आपकी कल क्लास नहीं हुई थी, वैसे हम मंडे टू फ्राइडे क्लास लेते हैं पर, बट आपकी कल क्लास नहीं हुई थी, इसलिए आपकी आज सैटरडे को आपकी थ्योरी की क्लास हो रही। तो दिन में कोई भी मतलब ना रखना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे क्या? रेशम। रेशम। ठीक जी। तो अब आप लोग क्यूट क्यूट सी स्माइल और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिल्क के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, सिल्क से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपने पहली क्लासेस सारी देख ली हैं, आपको नोट्स सारे मिल चुके हैं, कोई भी ऐसा होगा नहीं जो कि आपको नोट्स नहीं मिला है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। जी। चलो। तो जब हम लोग सिल्क की बात करते हैं तो आप ये कहोगे मैम ये प्राकृतिक रेशा है। सिल्क क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है जो कि हमें प्राणिज्य जगत से क्या है जी, मिलता है ना? कहाँ से मिलता है? प्राणिज्य जगत से क्या है, मिलता है। जब हम किसकी बात करते हैं, सिल्क की बात करते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो हमारा सिल्क क्या है? आप कहोगे मैम ये एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है। प्राकृतिक में भी आप कहोगे मैम प्राकृतिक है कहाँ से? प्राणिज्य जगत से। प्राणिज्य जगत से क्या है जी, हमें प्राप्त होता है जब हम इसकी बात करते हैं। क्योंकि प्राणिज्य जगत के जो विषय होते हैं उसमें आपको क्या मिलता है, ये एक प्रोटीन रेशा है, क्योंकि हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। जितने भी क्या है प्राणिज्य जगत के रेशे होते हैं वो। ठीक ठीक। जब हम इसकी बात करते हैं आप कहोगे मैम जब सिल्क की हम बात करते हैं तो ये प्राकृतिक क्या है, रेशा है। क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है। और प्राकृतिक में लंबा रेशा है। लंबा रेशा है जिसको हम फिलामेंट देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिलामेंट बोल देते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे किसी मीटर में होता है, इसमें मीटर में होता है। अगर हम इसके किसके मापन की बात करते हैं, ठीक है, किसमें होता है? मीटर में होता है। अब केवल जब प्रेशर की बात करते हैं, जब इसकी बात
रेशम प्राकृतिक जगत का जगत का जगत का रेशम प्राकृतिक जगत का एक केवल फिलामेंट रेशम रेशम ठीक है भाई। कहाँ गए? कहाँ गए? सब गायब हो भाई, क्या हो गया? बेटा टेलीग्राम पे मैंने मैसेज तो डाला था कि आप लोगों की मतलब फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी, तो इस कारण क्या है हम आज क्लास लेंगे, बोला तो था बेटा। फिर आ जाओ। नमस्ते जी नमस्ते। चलो दोबारा बताइए। मैंने ये बात की कि देखो हम आज बात कर रहे हैं किसकी, सिल्क की बात कर रहे हैं, रेशम की बात कर रहे हैं। जब हम रेशम की बात करते हैं तो आप कहोगे मैम हमें पता है कि प्राकृतिक रेशा है, और प्राकृतिक रेशे में भी हमें प्राणिज जगत से मिलता है। क्योंकि ये प्राणिज जगत से मिल रहा है तो ये क्या है, प्रोटीन जगत, मतलब इसमें क्या मिलता है बेटा, हमें प्रोटीन मिलता है, तो इसमें हम प्रोटीन रेशा भी कह देते हैं। ठीक है। अब मैं केवल वाणिज्य जगत का सिर्फ ऐसा रेशा है जो कि फिलामेंट है, और सब हमारे स्टेप। ठीक, यहाँ तक की क्या है हमने बात की थी। और बात करते हैं इसकी मापन इकाई की बात करते हैं तो मैम इसको हम मापते हैं मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। यहाँ तक मैंने ये पूरा समझा। आगे की बात करेंगे सिल्क प्राप्ति। तो सिल्क प्राप्ति वो हमें एक क्या है, कीड़े से होती है, जिस मोती। अब ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें दो तरीके से प्राप्त, एक तो कॉम्प्लेक्स मोती से प्राप्त होगा। ठीक है जी, मैंने ये बोला दो तरीके, मतलब जो जंगलों से प्राप्त होगा और हमारा कल्टीवेटेड उत्पादित, ठीक है, जो कि क्या है, उत्पादित रेशा है, जिसे हम उगाते हैं। ठीक है। अब बहुत बढ़िया, अगर बात करते हैं हाँ क्या है, तो आप सुनो, कहते हैं सहतूत, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, मत। ठीक है। इसके पेड़ पर रहता है और प्यार प्यार से क्या करता, खाता रहता है, मोज लेता है अपना है।
क्या कह रहे हो, वॉइस नहीं आ रही मेरी, क्या बात कर रहे हो? क्या जब से वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? ऐसा नहीं हो सकता यार, वॉइस तो आनी चाहिए, वॉइस आ रही होगी बेटा। ठीक है। अच्छा, अब वो ठीक है, सिर्फ हो गया। इवन इसके उसके उत्पादित जो करते हैं, उसको, है ना, इसको कहते हैं। मतलब कि जो हम क्या करते हैं, इस पालन को हम क्या कहते हैं? तो इस पालन को हम कहते हैं सेरिकल्चर, कहते हैं। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो हम उत्पादित कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक। मैम मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है, यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। ये बेटा कोई नहीं, कल देख लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम बात करें, फटाफट बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर नहीं आ रही, आवाज अटक रही है, क्या हो गया यार? रुको, रुक जाओ। अब देखना, अभी आ रही है? अब बताओ जरा, अभी भी ऐसी अटक के आ रही है या फिर सही है वही? जरा बताओ। ठीक है अभी? अब ठीक है? ठीक। चलो तो सुन लो मेरी बात, दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। बेटा हम सिल्क की बात कर रहे हैं, हमने कहा सिल्क जो है प्राकृतिक, क्या है? प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे में भी ये क्या है बच्चे? प्राणिज जगत से हमें मिलता है। चूंकि ये प्राणिज जगत से मिलता है तो ये क्या है बच्चे? प्रोटीन, क्या है? रेशा है ना? क्या है? एक प्रोटीन रेशा है। जब हम बात करते हैं सिल्क की, तो आप ये देखोगे हम प्राकृतिक सिल्क, मतलब प्राकृतिक रेशे में केवल सिल्क ऐसा है जो कि फिलामेंट रेशा है, अदरवाइज जो जितने भी है वो सब स्टेपल रेशे हैं। अब ये चूंकि क्या है आपका फिलामेंट रेशा है, तो इसको जो हम मापन करते हैं बच्चे, वो हम मीटर में करते हैं। जब सिल्क प्राप्ति की बात करते हैं तो वो हमें कीड़े से मिलता है जिसे हम बोम्बिक्स मोरी बोलते हैं, और वो बोम्बिक्स मोरी ये खाता क्या है? तो आप ये कहोगे मैम ये खाता शहतूत के पत्ते खाता है, जिसे हम मलबेरी कहते हैं। ठीक है, सिल्क हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो कल्टीवेशन वाला जो कि हम जिसकी खेती करते हैं, जिसको हम उत्पादित करते हैं, और एक जंगल वाला जो जंगल में क्या है खुद ही उग जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने क्या है बात की। अगर हम बात करें कि मैम ठीक है, ये जो हम खेती करते हैं, इसकी जो हम खुद खेती कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, है ना? बेटा ऐसा करो तो तुम लोग ना वीडियो बाद में देख लेना, क्योंकि बाद में ये सही हो जाएगी, आप वीडियो फिर बाद में देख लेना। ये शायद नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। हो सकता है क्या यार, आप लोगों के इधर नेटवर्क सही ना हो, है? है ना? हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क सही ना हो यार। देखो वॉइस भी, बेटा वॉइस बिल्कुल क्लियर है, नेटवर्क बिल्कुल सही है। ये देखो,
वाईफाई चल रहा है बेटा, यहाँ नेटवर्क सही है। अगर नेटवर्क सही नहीं होता तो इंसान आपको बोल ही देता आपके यहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है। देखो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हम्म। हेलो प्रियंका। देखो प्रियंका को भी सही। बेटा क्लास तो प्रियंका काफी देर से चल रही है, पर ये लोग बोले बार बार इन्हें कभी आवाज ना आ रही, कभी ना वीडियो ना दिख रही। पर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है बेटा, मेरे हाथ में दूसरा फोन है और बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन भी देखो, स्क्रीन भी बिल्कुल क्लियर है और वो इसमें बिल्कुल क्लियर है। प्रियंका मैंने, आप टेलीग्राम पे देखा नहीं था क्या? मैंने टेलीग्राम पे बोला था। ना ना ना, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था। तो बेटा जिसके यहाँ भी नेटवर्क दिक्कत है आप लोग बाद में देख लेना। ज्यादा नहीं है यार प्रियंका, यही वाली स्लाइड है ना। और जब से ये लोग बोल रहे हैं मैंने भी नहीं देखा ओपन करके, क्योंकि इनके इन लोगों की यहाँ पे ही दिक्कत है। अब मैंने 3 बार बता दिया इनको ये। चलो ठीक है बेटा फिर। नहीं आज गई नहीं। रजनी शो नहीं हो रहा तो मुझे लग रहा है आप लोगों के यहाँ नेटवर्क दिक्कत है। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर है। ओके हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, नहीं डिस्टर्ब की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लियर आ रहा है। मस्त चल रहा है एकदम। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आराम से पढ़ो आप सारे के सारे। मैम सेटिंग में बदलाव है। क्या बदलाव आ गया बेटा? हैं? बताओ क्या बदलाव आ गया सेटिंग में? मैंने तो पहले, क्या बदलाव है देखते हैं क्या बदलाव आया है बेटा। अपडेट होता रहता है ना बच्चे। नेटवर्क बढ़िया है, नेटवर्क सही है, ओके है, चले। चलो ठीक है, बढ़िया दिख रहा है यार, क्या की बात करो, देखो मस्त तो दिख रहा है एकदम। ये देखो, ये देखो बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो अब पढ़ लो। चलो कहाँ चलोगे, चलो सारे के सारे। अब मत बोल जाइयो। चलो एकदम एकदम धांसू है हाँ। पढ़ो अब चुपचाप। चलो ये स्लाइड बेटा मैंने 3 बार पढ़ा दी है, देख लेना पीछे करके, वरना ये स्लाइड पढ़ते रहेंगे हम। ठीक है। चलो। कल कहीं नहीं गए थे रजनी, नेटवर्क नहीं थे कल। मेरे को कोल्ड बहुत हो रहा था, खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी कल मुझे। फिर डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने लगाई, ऐसा नहीं डॉक्टर ने दवाई दी थी तो उससे फिर मेरे को आराम लग गया। और अगर कल मैंने दवाई नहीं खाई थी होती तो कई दिन के लिए बात चली जाती। ठीक है। और मुझे छुट्टी करनी है नहीं आप लोगों की बिल्कुल भी।
तो मैं बीमार होने के मूड में तो बेटा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं बीमार हो जाऊँ, उस मूड में नहीं हूँ। चलो, तो हम बात करेंगे किसकी, हिस्ट्री की बात करेंगे, किसकी, हाँ आ जाओ। अब हम थोड़ा सा जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। चलो, तो बेटा देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, इसके हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको पूछा जाएगा, मुझे ये बता दो कि जो रेशम है इसका जन्मदाता कौन है। रेशम का जन्मदाता, तो आप कहोगे मैम जी ये तो चीन है। कौन है जन्मदाता? चीन है। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि भाई सिल्क की रानी, सिल्क की रानी, या फिर आपसे पूछा जाए सिल्क की देवी, सिल्क की देवी, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए एक ही नाम, सिंह लिंग ची। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंह लिंग ची। ठीक, ये इसकी क्या है। अब इन्होंने जो ये खोजा था बच्चे को 2500 वर्ष पुराना, पहले क्या है उन्होंने खोज लिया था, 2500 वर्ष पुराना क्या है इसका इतिहास। चलो जानते हैं। एक बार क्या हुआ, सिंगलिंची जो है ना, हाँ चिन्ह है बच्चे। अब सिंगलिंची जो थी, ये क्या सी चिंगली सी बेटा, सिंगलिंची, तो ये जो सिंगलिंची जो थी, ये क्या हुआ, एक दिन बेटा इनका सुहाना मौसम, अपने बागीचे में टहल रही थी, चाय की चुस्की ले रही थी, चाय की चुस्की लेते लेते इनकी चाय में कीड़ा गिर गया। अब इन्होंने सोचा जब वो चाय पी ली थी, जैसे हमारे यहाँ मक्खी को घेर देते ना, निकाल लो उसमें, चलो ठीक है चाय पी लेते, इसमें क्या हड्डी हो। तो जब वो कीड़ा गिरा, तो इन्होंने उस कीड़ों को क्या करा, ऐसे फिंगर से निकाला, तो जैसे इन्होंने उस चाय में से उससे फिंगर से निकाला, तो उसमें से क्या है, एक तार खींचा। अब ये तो खुश हो गई, भाई मैंने तो आविष्कार कर दिया है, खोज कर दी मैंने, है ना। तो जब इन्होंने वो तार खींचा, तो उन्होंने उसी तार से राजा को क्या है, एक क्या बोलते हैं, रिबन बना के उपहार में दे दिया, है ना, क्या करके दे दिया, एक रिबन बना के क्या है राजा को उपहार में दे दिया। अब ये चीन वाले लोग ना बहुत वैसे सही है ना, अपना जो भी ये लोग नई तकनीक लाते हैं वो किसी को बताते नहीं, छिपा कर रखते हैं, जिससे कभी कोई और लोग सीख ले। तो अब ये और लोगों को क्या भाई उपहार में देने लगे ये सब चीजें बना बना के, तो सब लोग भी सोचते थे अरे भाई ये कैसी तकनीक है। तो ये और जगह जो ये तकनीक थी, आपकी जापान हुआ ये हुआ, तो ये जो तकनीक थी वहां पे काफी बात पहुंची। पहले जो इसका जन्मदाता है वो चीन ही है। और अगर आपसे सिल्क की रानी पूछा जाए या फिर सिल्क की देवी पूछा जाए, तो सिंगलिंची आपकी है। और ये 250 वर्ष पुराना क्या है बेटा, इसका इतिहास पाया जाता है। अगर हम रेशम की और बात करेंगे, रेशम, तो बच्चे जो रेशम के जो बने वस्त्र होते हैं, इसके वस्त्रों को, इसके वस्त्रों को क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे मैम वो बोला जाता है राजसी वस्त्र। ठीक है, कि नॉर्मल जो लोग होते थे वो इन वस्त्र को क्या है नहीं पहन सकते थे, तो इसके वस्त्रों को बोला जाता था क्या, राजसी वस्त्र क्या है कहा जाता है। आप कहोगे मैम ये प्रतीक भी तो होगा, हम कहेंगे जी बेटा बिल्कुल ये प्रतीक भी, किसका प्रतीक है, विलासीता का। भाई जब राजसी वस्त्र बोलेंगे तो विलासीता, भाई आपको खुद ही दिखा देगा, अगर कोई सिल्क पहन रहा है तो भैया बड़ा आदमी है कोई, ये तो सिल्क पहन रहा है। ठीक, अब जब सिल्क पहने हुए कोई किसी को देखेगा तो बेटा उसका मन तो हर ही लेगा ना, मनोहरता का प्रतीक है। और ये बच्चे विशिष्टता, भाई विशिष्ट लोग ही पहने की कोई छपड़े पहने। ठीक है, विशिष्टता का प्रतीक, विशिष्टता का प्रतीक।
और ये आपको मिलेगा किसका, आराम का प्रतीक। ठीक है, क्या मिलेगा, आराम का प्रतीक। तो ये हो गई इसमें बेटा प्रतीक की जो हम बात करते हैं कि रेशम का जन्मदाता चीन हो गया और सिल्क की देवी या फिर अप्सरानी हो जाएगा, सिंगलिंग चीन है, 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और वस्त्रों की बात करते हैं, जो रेशम के वस्त्र होते हैं, उन वस्त्र जो रेशम से बने वस्त्र होते हैं उनको हम राष्ट्रीय वस्त्र कहते हैं। प्रतीक है ये विलासिता का, मनोहरता का, विशेषता का, है ना, और आपका आराम का प्रतीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ तक आप लोगों को कुछ ऐसा जो समझ में आया हो, बताओ। मैम आप सिल्क पढ़ा चुके हैं बेटा, सब सब पढ़ा रखा है मैंने, पढ़ा तो सब दिया मैम, और हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं ना। बताओ भाई, इसमें तुम्हें अलग चीजें भी मिलेंगी पढ़ने को, टेंशन न लो, अपडेट करो खुद को। चलो, अब जो सिल्क है ना, सिल्क, इसमें आपको प्रोटीन देखने को मिलती है। एक तो मिलेगा आपको इसमें प्रोटीन, और एक प्रकार की आपको इसमें देखने को मिलेगी क्या, गोल्ड। जो प्रोटीन मिलती है वो है आपका फाइब्रिन प्रोटीन मिलता है इसमें से, ठीक है। और जो आपको मिलता है क्या बच्चे, गोंद, वो आपका मिलेगा सेरेसिन। गोंद क्या है, हमें इसमें मिलती है, इसमें सिल्क, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेज ऑफ सिल्क, ठीक है। तो प्रोटीन आपकी कौन सी हो गई, फाइब्रिन प्रोटीन मिलती है। सेरेसिन, अगर हम गोंद की बात करेंगे तो आप कहोगे मैम गोंद हमें क्या है, इसमें सेरेसिन गोंद क्या है हमें मिलती है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड देना मेरे को, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। एक मिनट रुकना। चलो, कुछ नया पढ़ो। देखो, कभी कभी क्या होगा, एग्जामिनर का तेज बन गया, उसने आपसे ये पूछ लिया कि रेशम में मिलने वाली प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, बताओ, आंसर दो। रेशम में मिलने वाली प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, बताओ बेटा। या फिर कितने अमीनो एसिड होते हैं, पता है हाँ या ना, फटाफट आंसर दो, बताओ पता है, हैं? नहीं मैम सुनो, अब अगर एग्जामिनर ने, ठीक है, जो आप फाइब्रिन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो आप कहोगे ना रेशम में मिलने वाली जो प्रोटीन है वो होती है हमारी कौन सी, फाइब्रिन, ठीक है। अरे यार एक बार गलत लिख दो ना तो गलत लिखता हूँ। फाइब्रिन प्रोटीन होती है, और इस फाइब्रिन प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगी इसमें चार अमीनो एसिड जो है आपको मिलते हैं। अमीनो एसिड क्या है, आपको अगर मैं प्रोटीन ये तो इसमें चार प्रकार की आपको प्रोटीन मिलती है। अगर फाइब्रिन प्रोटीन नहीं मिला तो आपको नाम मिलेंगे चार,
एक मिल जाएगा आपको ग्लाइकोल, ठीक है, क्या मिल जाएगा ग्लाइकोल, जो कि मिलेगा कितने परसेंट होता है, 36% होता है। फिर आपको मिलेगा बच्चे L9 मिलेगा, जो कि ये होता है कितना 21% होता है। इस फाइब्रिन में 4 अमीनो एसिड मिलते हैं, 4 प्रकार की क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। और उसके बाद आपको ल्यूसाइन मिलेगा, कितने परसेंट होगा ये, 1.5% आपका होगा। और फिर आपको मिलेगा टायरोसिन, जो कि होता है आपका 10%। क्या होता है, अच्छा ये 1.5 ही है, 15 मत 15 मत समझना इसको, ठीक है। तो ये क्या है फाइब्रिन, अगर एग्जाम में आपको फाइब्रिन नहीं दिया, अगर एग्जाम में पेज बन गया, तो इसमें से बेटा आपको कोई सा भी दे देगा, आपसे पूछ लेगा फाइब्रिन में कितने अमीनो एसिड मिलता है, आप बोलोगे 4 मिलते हैं, पूछ लेगा सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, तो सबसे ज्यादा आपका क्या है ग्लाइकोल मिलता है, सबसे कम मिलता है क्या आपका ल्यूसीन मिलता है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत बताओ। भाई कोई दिक्कत, अभी ये कौन है, एक सेकंड रुकना बेटा, हेलो, कोई दिक्कत बच्चे, ठीक है चलो नेक्स्ट अब चलेंगे आप, अब हम स्टेज ऑफ सिल्क की बात करेंगे। स्टेज ऑफ सिल्क, जब स्टेज ऑफ सिल्क की बात करेंगे तो आपसे कितनी बार ये क्या बेटा पूछा गया है स्टेज ऑफ सिल्क। पहला आप कहोगे मैम एग वगैरह, क्या होगा बच्चे एग, ठीक। एक कीड़ा कितने एग देता है बेटा, तो आप बोलोगे 300 से लेके 350 तक क्या है एक कीड़ा एग। उसके बाद आ जाएगा बच्चे क्या लार्वा, क्या होगा लार्वा सेकेंड स्टेज। थर्ड में आपका क्या आ जाएगा प्यूपा, क्या मिलेगा प्यूपा। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा मोथ, कीड़ा, क्या आ जाएगा मोथ आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है भैया कि कौन सी स्टेज पे हमें क्या है सिल्क मिल जाता है, तो ये जो प्यूपा वाला है जो कि क्या है बेटा कोकून है ना, इसी अवस्था पर, इसी अवस्था पर क्या है हमें सिल्क मिल जाता है, और अच्छा वाला सिल्क मिलता है, ठीक। सिल्क हमें यहां से भी मिलेगा, यहां पर जो मिलेगा वो आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी वाला मिलेगा। मगर अगर हम निम्न क्वालिटी वाले की बात करेंगे, वो हमें क्या है यहां से जो हमें मिलता है बच्चे, वो हमें मिलता है निम्न क्वालिटी वाला, ठीक है। होता क्या है कि बेटा ये आपका क्या है, आप कहोगे मैम प्यूपा है ना, ये कोकून है, ठीक। अब कभी कभी ये होता है कि इस कोकून से जो मोत होता है वो क्या करता है, इस कोकून को बेटा तोड़ के निकल जाता है बाहर, जो कीड़ा होता है वो इसको तोड़ के क्या करेगा बाहर निकल गया। अब ये जो सिल्क मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा। अब यहाँ का जो भी कोकून है, यहाँ वाला जो कोकून था वो बेटा इन्होंने पहले क्या कर दिया, गर्म पानी में डाल दिया,
है ना। क्या कर दिया, गर्म पानी में डाल दिया, क्योंकि ये वाला कोकून टूटा है नहीं, तो यहाँ से जो सिल्क मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, और यहाँ से जो निम्न क्वालिटी का सिल्क मिल रहा है उसका रीजन ये है कि इसका जो कीड़ा होता है बच्चे, है ना, वो क्या करता है, वो इसको मतलब जो कोकून है, जो प्यूपा उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे जो रेशम मिलेगा वो टुकड़ों में क्या है, छोटा आपको टूटा हुआ मिलेगा। समझ आ गया कि यहाँ पे निम्न क्वालिटी का क्यों मिलता है और यहाँ पे आपका बेस्ट क्वालिटी का क्यों मिलता है, बताओ बेटा, समझ आ गया। अच्छा, एक चीज तो याद रखना, यहाँ से जो ये कोकून जो होता है ना बेटा, अगर पूछा जाए कौन सी संरचना में निकलता है, तो बच्चे 8 की संरचना होती है ना, 8, 8 नंबर जो होता है 8 की संरचना में क्या है, ये निकलता है। चलो आगे चलिए। और अगर पूछा जाए भाई एक बार में कितने हैं, तो 300 से बेटा कितना, 350 तक ही ऐड करता है। मैं बात करेंगे अब सिल्क की और सिल्क, मैंने आपको बोला बेटा सिल्क दो तरह से हमें मिलती है, 2 टाइप। आप कहोगे जी मैम आपने बताया, तो पहला हमें बचे वाइल्ड सिल्क। वाइल्ड सिल्क मतलब कि जंगली सिल्क, जो जंगल में मिलता है। एक कल्टीवेशन वाला, कल्टीवेटेड वाला, जो हम उगाते हैं भाई, कल्टीवेटेड सिल्क। अरे ठीक है, अब आप ये बताओ बेटा, जैसे आप ऐप वाले बच्चे हो हैं, दूसरे बच्चे वे हैं जो कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बेस्ट किसको मिल रही है चीजें, आपको मिल रही है या फिर यूट्यूब वालों को मिल रही है, बताओ। आप लोगों को मिल रही है या फिर यूट्यूब वालों को मिल रही है, बेस्ट चीजें किसको मिल रही है, हर रिसोर्सेज हर चीज किसको मिल रही है, ऐप वालों को। तो जब हम वाइल्ड सिल्क की बात करते हैं, यहां से हमें जो सिल्क मिल रहा है वो बेटा निम्न क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी देख रेख कोई नहीं कर रहा, है ना, जैसे जो इनको खाने पीने को जो मिल रहा है ये हो रहा है इनका, जैसे कि यूट्यूब वालों का, है ना, कि उनको जो भी है वो बेचारे जैसा उनको मिल पा रहा वे लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कल कल अगर कल्टीवेशन वाले हो आप, तो आपको मिल रहा है क्या, आप बोलोगे ना हमें बेस्ट क्वालिटी की चीजें मिली है, तो हम यहाँ पे हमारा तो अच्छा ही होगा, तो यहाँ पर जो मिलेगा बच्चे वो आपका होगा उच्च क्वालिटी, मतलब कि बेस्ट क्वालिटी। अब वाइल्ड सिल्क में आप पढ़ते हो 4 सिल्क पढ़ते हो, जब वाइल्ड सिल्क की बात करते हैं तो आप कहोगे मैम इसमें हम 4 पढ़ते हैं, एक तो मूंगा, क्या हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, दूसरा आपका होता है बच्चे टसर सिल्क, तो 4 में 3, ठीक, और तीसरा आपका हो जाएगा बच्चे क्या, आरंडी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, अरीबी बोल देते हैं, अरीबी, ठीक है, इसको हम क्या है, अरीबी बोल देते हैं। अब जो मूंगा सिल्क है
ये निम्न क्वालिटी का है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। इससे जो वस्त्र तैयार होते हैं वो होते हैं कैसे, तो आप बोलोगे मैम मिश्रित वस्त्र क्या है, इससे बनाए जाते हैं। और पॉइंट ये है कि भाई ये पीला रंग का होता है, और जो आपको मूंगा सिल्क मिलता है वो ओक की पत्तियों से मिलता है, ओक की पत्तियों से क्या है बच्चे, सिल्क आपको मूंगा सिल्क मिलेगा, और ओक की पत्तियों से मिलता है, इसीलिए बच्चे इसमें आपको क्या मिलता है, आप बोलोगे मैम हमें इसमें मिलता है आपको टैनिन, क्या मिलता है, टैनिन देखने को मिलता है। अब जो कि टैनिन आपको इसमें क्या बच्चे देखने को मिल रहा है, टैनिन की वजह से इस मूंगा जो सिल्क होता है इसका जो रंग होता है वो होता है पीला। तो कैसे रंग का मिलता है भाई मूंगा, पीले कलर का आपका होता है। आई होप ये बात बिल्कुल आपको क्लियर है। बात करेंगे किसकी, टसर। अब ये जो टसर होता है बच्चे आप बोलोगे मैम ये हमें बबूल के पेड़ से मिलता है, भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा टैनिन। और ये आपको पाया जाता है कहाँ कहाँ, तो आप बोलोगे भारत और चीन में क्या है, हमें टसर देखने को मिलता है, पूछ लिया जाता है टसर कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत और चीन। उसके बाद आगे मुझे आपके आरएनडी और देश में अधिक, ये आपको देखने को मिलता है बंगाल और असम, यहाँ आपको देखने को मिलता है। आरएनडी है तो बच्चे का पेड़ का नाम भी क्या है, आरएनडी के पेड़ से क्या है ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद याद रखना इससे जो हमें सिल्क मिलता है वो मुलायम होता है और सफेद, है ना, सफेद से पीले की तरफ, सफेद से पीले की तरफ क्या है देखने को आपको मिलेगा। अच्छा इसका जो सिल्क होता है वो इन दोनों की अगर हम बात करें कंपैरिजन में अच्छा सिल्क मिलता है, ठीक है, कैसा मिलता है, अच्छा रेशम मिलता है। बेस्ट ये है, इससे सब नीचे है, ये इस वाले सिल्क से सब ये नीचे है। बट अगर इन दोनों में पूछा जाएगा तो आप लोग है आरएनडी मतलब की अरी, ठीक है, कोई दिक्कत, सुन लो। वाइल्ड सिल्क में हमें 3 देखने को मिलते हैं, मूंगा, टसर, आरएनडी, जिसको हम अरी भी बोलते हैं। मूंगा सिल्क से मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं, ये पीले रंग का आपको मिलता है, निम्न क्वालिटी का सिल्क हमें इससे प्राप्त होता है। ये हमें मिलता है किससे बच्चे, तो आप कहोगे ओक की पत्तियों से ये हमें मिलता है। अब ओक की पत्तियों से मिलता है इसीलिए इसमें बेटा पाया जाता है टैनिन प्रोटीन, क्या बच्चे पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका रंग थोड़ा पीला आपको देखने को मिलेगा। फिर हम टसर पे आ जाते हैं। टसर जो सिल्क होता है वो हमें बबूल के पेड़ से क्या है बच्चे मिलता है, भूरे रंग का होता है, इसमें भी आपको टैनिन पाया जाता है और ये भारत और चीन में देखने को मिलता है। आ जाते हैं फिर आरएनडी जिसे हम अरी के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है, ये वाला सिल्क तो बंगाल और असम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बच्चे आरएनडी के पेड़ से मिलता है, इससे मिला हुआ सिल्क मुलायम और सफेद से पीले की तरफ होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ से हमें अच्छा रेशम मिलता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चे बताओ, कोई भी दिक्कत, कुछ ऐसा जो समझ में आया हो बताओ फटाफट। चले आगे भाई, चले। क्या हुआ सबको, मूंग को अच्छी किस्म का ही पढ़ाया है बेटा, मूंग अच्छा तो है ना, अच्छा है, ऐसा नहीं कि इससे कुछ हो नहीं रहा, पर ये निम्न क्वालिटी का है। बेस्ट क्वालिटी की हम बात करते हैं वो कल्टीवेशन वाले सिल्क होता है ना लालती जी।
भाई कपड़े तो इससे भी बन रहे हैं। हम सब लोग बेस्ट क्वालिटी का अगर सबकी बात करें तो भैया कोई मूंगा सिल्क भी तो पहनते ही है ना जी। डिफरेंस बताया है। और मेरा डेली क्लास में नहीं लेते आप हैं, वो बताओ। ना आपका होमवर्क मेरे पास तक है अब तक, जितना भी करवाया है, कोई नोट्स बनकर अब तक मेरे पास आए नहीं है। वन लाइनर मेरे पास अभी तक नहीं आए अभी तक, हमने तो देखा नहीं आपने कुछ भेजा हो बेटा। क्या हुआ, सीरियस नहीं हो क्या आप लोग? मेरे पास जो कंटिन्यूसली, चलो रजनी को तो आप उनको छोड़ दो, रजनी जी को उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक लाल पीली है जिनका सारा होमवर्क मेरे पास टाइम से आ रहा है, टाइमली। और एक शेख साहब, इनका भी कुछ आया है, बट इनका भी पूरा नहीं आया। जिसका पूरा आया है वो सिर्फ लाल पीली है। चाहिए 1 बजे भेजें, ये भेजती है 1 बजे चाहे 1:30 बजे। लास्ट उन्होंने मेरे को शायद 1:30 या 2 बजे भेजा था, अब मैंने को तभी रिप्लाई किया। चलो, अब उत्पादित की बात करेंगे, कल्टीवेशन की। उत्पादित, ठीक है, रेशम, या फिर याद रखना बेटा, इसमें आपको सल्फर हो गया, यूरिया हो गया, है ना, ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए ना आपसे कि कल्टीवेशन वाला जो है ना, इसे कितनी, एक साल में कितनी बार मतलब होता है, तो बेटा याद रखना ये एक साल में ना 3 बार इसकी खेती कर सकते हो। एक साल में कितना, 3 बार, अगर पूछ लिया जाए तो आंसर दे देना। ठीक, चलो, अब उत्पादन वाले में हम बात करेंगे, तो इसमें भी हमें मिलेगा 2 तरीके से। कैसे मिलेंगे, 2 प्रकार। एक हमें मिलेगा रीढ़, जिसको हम लपेटते हैं, लपेटा हुआ सिल्क, है ना, रीढ़ सिल्क। और एक मिलेगा आपको स्पॉन सिल्क, मतलब कि टूटा हुआ, टूटा हुआ सिल्क। पीडीएफ अभी मिल जाएगी प्रियंका। उस दिन भी मैंने क्लास को, आप लोग क्लास में थे तभी मैंने आपको दे दी थी पीडीएफ इसकी। जितना पढ़ाया जाएगा वो आपको आज ही मिल जाएगा। चलो, तो आप बोलोगे जो रीड सिर्फ होता है, ये हमें मिलता है प्यूपा से। इसे प्यूपा से होता क्या है भाई, ये प्यूपा है ना। उसके नाक के पास 2 छेद टाइप के बेटा 2 ग्रंथियां होती है जिससे सिल्क निकलता है। अब ये सिल्क निकल रहा है, और आप एक छिपरी टाइप की ना बेटा समझ लो, चलो इस टाइप की समझ लो, है ना। इस पर इसको क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रील्ड, जिसको रील किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, रील्ड सिल्क हो गया। क्योंकि आपको मिलता किससे, प्यूपा से मिलता है। किससे मिलता है, प्यूपा से मिलता है, प्यूपा वाला। क्योंकि ये वाला आप नहीं लपेट पाओ क्योंकि ये टूटा हुआ है, क्योंकि जो कीड़ा था वो उसने क्या किया, प्यूपा को तोड़ के निकल गया, है ना। चलो, ये पेट की संरचना में निकलता है, निकलता है। उसके बाद ये लंबा, लंबा रेशा होता है। कितना लंबा होता है, तो आप बोलोगे 300 से लेके 1800 मीटर तक क्या होता है बच्चे, ये लंबा होता है आपका, है ना। उसके बाद गुणवत्ता जो होती है,
वो कैसी होती है? उच्च होती है। तनाव समर्थन भी इसमें, जो तनाव सामर्थ्य मिलता है वो भी आपको कैसा मिलेगा, तो आप बोलोगे उच्च मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है। रंग सफेद से क्रीम होता है। रंग सफेद से कैसा होगा? क्रीम होता है। प्रत्यास्थता भी आपको इसमें उच्च देखने को, प्रत्यास्थता भी आपको क्या है इसमें उच्च देखने को मिलेगी। फिर कम ऐंठन होती है, या फिर आप इसको कह सकते हो बिना, मतलब बिना ऐंठन वाला, या तो आप इसको बोल लो कम ऐंठन, या फिर आप इसको बोल सकते हो बिना ऐंठन, बिना ऐंठन। ठीक है। तो ये हमारा रीड सिल्क के बारे में हो गया। तो रीड सिल्क सिल्क के बारे में क्या पढ़ा है भाई हमने? लपेटा हुआ सिल्क क्या है इसका? कि भाई हमें प्यूपा से मिलता है। आर्ट की संरचना में ये निकलता है, लंबा रेशा होता है, 300 से लेके 1800 मीटर तक ये होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। इसमें बच्चे तनाव सामर्थ्य ज्यादा होता है, रंग सफेद से क्रीम की तरफ होता है, प्रत्यास्थता भी इसमें ज्यादा मिलती है, कम ऐंठन होती है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बिना ऐंठन वाला। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत बताओ? प्रियंका मैंने कब का टेलीग्राम पे बोल दिया था कि बेटा क्लास होगी आप लोगों की, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप चल नहीं रहा था आज। चलो अब बात करेंगे स्पंज, या स्पंज की बात करेंगे। चलो इसको बीच में ही लिख लेते हैं। जब बात करते हैं स्पंज, मतलब कि टूटा हुआ, टूटा हुआ। तो आप कहोगे मैम कि ये टूटा हुआ है, तो ये हमें कौन सी स्टेज में मिल जाता है? तो आप कहोगे कि मैम ये हमें मिल जाता है किससे? मोक्ष से मिल जाता है। मोक्ष से मतलब कीड़े से। मीनल मैंने नंबर दिया था बट आपने मैसेज नहीं किया मेरे को। उसके बाद इससे जो मिलता है वो हमें छोटा रेशा मिलता है। कैसा छोटा रेशा मिलता है? निम्न क्वालिटी का होगा, निम्न गुणवत्ता वाला होगा। ठीक है। तो आप कहोगे मैम इसमें प्रत्यास्थता भी कम मिलेगी। ठीक है। बट इसमें प्रत्यास्थता कम मिलेगी और ये पीले से भूरे की तरफ होता है। ठीक है। पीले से भूरे की तरफ जिसका रंग होता है वो कैसा होता है? पीले से भूरे की तरफ होता है। और एटलीस्ट में आपको क्या देखने को मिले, क्योंकि छोटा छोटा रेशा होता है। ठीक है। ओके। कोई दिक्कत भाई? बोलो। नहीं नहीं मीनल, मैंने आपको नंबर दिया था ना बेटा, आपने मैसेज ही नहीं किया मुझे। मैंने कितनी बार बोला? चलो अब हम पीडीएफ ओपन कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं बेटा? पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, आराम से सुनो मेरी बात उसमें। ठीक है आज करते हैं। रुक जाओ। हाँ कितना ठंडा ठंडा सा
अच्छा ठंडा इसलिए हो रहा है एसी का। ये पीडीएफ ओपन होगी बेटा, दिख रही है पीडीएफ? रुक जाओ मैं एक बार ओपन करके देख लूं अपने। एक सेकंड रुक जाओ ना, एक बार चेक कर लूं। तो ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से पूरा प्रॉपर। रुक जाओ एक सेकंड रुकना। एक सेकंड जरा मैं अपना ये म्यूट करता हूँ। चलो कोई नहीं। ओके चलो, तो ये पूरा प्रॉपर आपको क्या है बच्चे दिख रहा होगा। चलो ये मैंने आपको पूरा क्या है यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया। तो ये नोट्स हैं जो कि अभी आपको मिल जाएंगे, ये देखो, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि टाइम लग जाएगा बेटा। क्यों आपका टाइम वो किया मैंने? तो मैन्युफैक्चरिंग हम किस पे पढ़ेंगे, इसी पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे इसमें, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले इसमें आएगा क्या? मोस्ट वेलकम बेटा। चलो तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाएगा? आप कहोगे मैम मैन्युफैक्चरिंग सिल्क की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले शॉर्टिंग और क्या बचे, कोकून की। हम इसमें मतलब शॉर्टिंग किसकी करते हैं भाई, किसको छाटेंगे हम? तो आप कहोगे मैम हम इसमें छाटेंगे किसको, तो इसको बंद हाँ किसको छाटेंगे? तो आप बोलोगे मैम शॉर्टनिंग का मतलब होता है शॉर्टिंग ऑफ कोकून की, कोकून की छटाई किसके आधार पर? लंबाई के, गुण के, रंग के और माप के आधार पर हम क्या शॉर्टनिंग करते हैं। फिर इसमें आएगा आपको स्काउरिंग। स्काउरिंग बच्चे शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। रिमूव अनवांटेड क्या है, गम जो होती है उसको क्या करने के लिए? आप कहोगे मैम जो गम होती है उसपे, क्योंकि हमें गम मिलती है, उसको हटाने के लिए क्या शॉर्ट क्या है स्काउरिंग किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो गर्म पानी में क्या करेंगे, इसको डालेंगे, वह साबुन में इसको क्या है रख दिया जाता है। फिर गर्म हवा से सेका जाता है, जिससे क्या है, जिससे उसके अंदर के जो कीड़ा है बच्चे वो क्या है मर जाता है, और साथ ही साथ जो बूंद होती है वो नरम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम सिल्क लेते हैं बच्चे, तो जितने कोकून होते हैं उसको गर्म पानी में डाल देते हैं। जैसे ही गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कीड़ा जो होता है वो मर जाता है, और जो वहां पे प्रोटीन मिलता है या फिर मतलब जो गम मिलता है प्रोटीन में, वो सब कैसे हो जाता है, जो गम होता है वो नरम हो जाता है। उसके बाद हम ब्रशिंग करते हैं। तो ब्रशिंग करना जिससे ऊपरी जो परत है वो कैसी हो जाती है बेटा, हट जाती है। जहां पे ये कीड़ा होता है ना, जहां पे ये कीड़ा होता है वहां पे ये क्या करता है, वहां से जो वो पहली वाली जो परत होती है वो थोड़ी क्या होती है, गंदी होती है, तो ब्रशिंग की जाती है, उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ब्रश करना क्या होगा, जिससे जिससे ऊपरी वाली जो परत क्या है वो हट जाए। उसके बाद इसमें आ जाएगा बच्चे लपेटना, ठीक है। तो रीलिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि रीलिंग क्या है, इसमें हम रेशम को क्या करते हैं बेटा, लपेटते हैं, फिर करते हैं थ्रो आउट, फिर हम बच्चे उसमें बटाई करते हैं, फिर स्पिनिंग करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। फिर हमारा डिगमिंग आ जाता है। डिगमिंग का मतलब होता है गोंद को क्या करना बच्चे, हटाना। अब डिगमिंग प्रोसेस जो होता है ये केवल आपको मिलेगा सिल्क पे देखने को मिलेगा। गोंद को हटाना गर्म पानी में क्या किया जाता है बेटा, रखा जाता है, जिससे जो सेरेसिन नामक जो आपको मिलता है वो क्या हो जाता है बेटा, गोंद, सेरेसिन नामक जो गोंद मिलती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। और डिगमिंग के टाइम ही जो सिल्क होता है 25 से 30% क्या हो जाता है बेटा, हल्का हो जाता है। इस पर फिर हम क्या करते हैं बच्चे, ब्लीच करते हैं, व्रंजन करते हैं। ये कौन से ब्लीच करते हैं, तो आप कहोगे मैम इस पर हम करते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड और सल्फर डाई क्या है, ऑक्साइड, ये हम इस पर क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। अगर हम डाई की बात करते हैं तो इस पर जो रंगाई की बात करते हैं वो एसिड क्या है बच्चे, डाई हम इस पर करते हैं। कौन सी, एसिडिक डाई क्या है इस पर करते हैं। फिर प्रिंटिंग करते हैं
और उसके बाद फिनिशिंग आ जाते हैं। फिनिशिंग में इसमें हम ज्यादा कुछ करते नहीं है। आप कहोगे मैम इसमें परिसज्जा क्या होता है, इसमें प्राकृतिक रूप से चमक जो होती है वो क्या होती है, कोमलता और जो चमक होती है वो ऑलरेडी क्या है, गुणवत्ता इसके अधिक होते हैं, इसलिए इस पर बहुत कम क्या है, ज्यादा परिसज्जा इस पर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम करते हैं फिर वेटनिंग, क्योंकि भाई जब डिगमिंग के दौरान रेशम का जो भाग था कितना 30% वो कम हो जाता है, इसलिए इसको अलग से भार देने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इसमें जिन एल है ना, एल्ब्यूमिन के कण का क्या है प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई वेटनिंग में हम किसका प्रयोग करके सिल्क का वेट बढ़ाते हैं, तो जिन और एल्यूमिनियम के कण होते हैं जिनसे क्या करते हैं, सिल्क का वेट बढ़ाते हैं। फिर हमारा बच्चे इसका ये बाद में बताएंगे आपको। अब आ जाओ यहाँ पर रेशम की विशेषता की बात करेंगे, फिजिकल की अगर हम बात करते हैं, भौतिक, तो आप ये कहोगे मैम इसके संगठन की हम जब बात करते हैं तो हमें इसमें क्या है बच्चे, कार्बन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसमें आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। भाई जितने भी प्रोटीन वाली चीज होते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन क्या है, पाया ही पाया क्या है जाता है। प्रोटीन क्या है, उक्त रेशा, मतलब एक क्या है बच्चे, प्रोटीन युक्त रेशा होता है ये क्या, सिल्क। इसमें फाइब्रिन प्रोटीन इसमें आपको पाया जाती है, ठीक है। अगर आपसे खाली ये पूछा जाएगा भैया कि फाइब्रिन प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो आप बोलोगे 80% इसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। सेरेसिन गोंद, अगर खाली सेरेसिन गोंद पूछी जाएगी तो 20%। अगर पूछा जाए फाइब्रिन और सेरेसिन कितने परसेंट, दोनों साथ में अगर पूछा जाए कितने परसेंट, तो बच्चे 95 से लेके 97% क्या है पाया जाता है। 5% इसमें बच्चे आपको क्या है वसा और एशेस क्या है आदि पाए जाते हैं। 300 फारेनहाइट पर नष्ट होने क्या है बच्चे लगता है, अर्थात ताप इसके लिए हानिकारक होता है। रंग इसमें उज्जवल पीला सफेद होता है। व्यास की बात करेंगे तो इसमें बच्चे 0.0059 से लेके 0. आपका 00188 इसका व्यास होता है। लंबाई 300 से लेकर क्या है बच्चे आपके 1800 मीटर तक होती है। ताप का एक कुचालक होता है, इसलिए इसे गर्म प्रकृति का भी क्या है ये होता है। लासूची की बात करते हैं तो वो उसमें क्या है बच्चे अधिक होती है, परंतु जो ऊन होता है, जो वूल होता है, उससे आपको इसमें कम मिलेगा। अगर हम चमक की बात करेंगे तो चमक इसमें बहुत अधिक होती है। इसकी संरचना दोहरे रेशे से होती है, क्योंकि यह कीड़े के मुख के पास दो ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया जो कीड़ा होता है उसके मुख के पास दो ग्रंथियां होती हैं, तो दो ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम दोहरे रेशा भी इसकी संरचना की बात करते हैं तो दोहरे रेशा इसको हम कहते हैं। आर्द्रता परिधारक इसमें कितने बेटा कितना, अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई सिल्क जो है वो नमी मतलब आर्द्रता को धारण करता है, तो आप कहोगे यस 10% तक करता है। अत्यधिक क्या है बच्चे सतर्कता के, मतलब अगर हम इसके यूज की बात करेंगे तो इसमें सतर्कता जो होती है ना, वो हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद धुलाई एवं आयरन क्या है, ये भी हमें क्या है अच्छे से हमें देखभाल कर करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई रगड़ का इस पर हानिकारक क्या है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई इसके रासायनिक की, तो आप कहो मैम अम्ल का प्रभाव इस पर अच्छा, परंतु ज्यादा अम्ल अगर नाइट्रिक एसिड का क्या है बुरा प्रभाव पड़ेगा, कपड़ा क्या है पीला पड़ जाता है। क्षार का प्रभाव अनुपयुक्त होता है, परंतु दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे इससे बच्चे हम क्या एसिड डाइज से रंगा जाता है, इसलिए रंगों के प्रति ये साधकता होती है, मतलब रंग इस पे इजीली चढ़ जाता है, ठीक है, और पक्के भी हो जाता है। तो इस पर रंग आसानी से चढ़ते हैं और पक्के भी रहते हैं। व्यंजक के लिए बच्चे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग अच्छा होता है, परंतु तीव्र व्यंजक जो होता है जैसे कि हम बात करने लगे क्लोरीन सोडियम हाइपोक्लोराइड का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। रेशे मतलब अगर हम बात करेंगे पसीने से कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और बदरंग हो जाते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा क्या था, ये था। इसको हम अभी आपको मिल जाएगा, ये पहुंच गया, ठीक है। थोड़ी सी देर में अपडेट हो गया, ये देखो अपडेट भी हो गया, अपलोड हो चुका है ये स्टडी मटेरियल, ठीक। इसकी थोड़ी चीजें और क्या है रह गई है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। थोड़ी चीजें क्या है बेटा इसकी रह गई है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, और आपको जानने में चाहिए, नई चीज है कुछ, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे बेटा कल बात करेंगे, ठीक है। कल संडे है ना, कोई बात है ना।
बेटा देखो स्काउरिंग जो होती है सिल्क पर भी आप कह रहे हो और वूल पर भी होती है, इसमें कंफ्यूजन होती है, पर जो मेन अगर हम बात करते हैं किसकी, हाँ देखो अगर मेन अगर स्काउरिंग की बात करेंगे तो शुद्धिकरण में यार वही है ना, सिल्क आएगा आपका, है ना। अगर मेन की बात करेंगे तो आपका सिल्क आएगा, और आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। जो आपको कंफ्यूजन है, जब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम वूल पढ़ेंगे, तो उसमें जब ये ऊन वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें आपका ये कंप्लीट बता दे जाएगा कि कंफ्यूज मत हो, वहां पे आपकी कंफ्यूजन सारी दूर कर देगी, डोंट वरी प्रियंका, ठीक है। ओके भाई, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? मैम जी आपने रेशम का गर्दा उड़ा दिया, गर्दा तो और भी उड़ाना था मुझे, बहुत चीज है अभी आपको इसमें रेशम में जो नई चीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी हम इसका माइक्रोस्कोप या वाला इसकी संरचना भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, तो वो हम कल कर लेंगे। तो क्योंकि इस वाले के नोट्स मेरे को चाहिए, ये सारा का सारा मैंने अभी अपडेट कर दिया है, तो जितना पढ़ा है हमने सारा मैंने आपको अपडेट कर दिया है, तो इसके नोट्स मेरे को शेयर करना, पर्सनली मेरे पास आने चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही गर्दा उड़ाएंगे सब पर, टेंशन मत लो। अच्छा चलेंगे क्या सब लोग? चलो कल बता देंगे फिर, मुझे लग रहा सब, मुझे लग रहा निकल के दिखे बच्चे। चलो फिर बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो। नहीं गए? नहीं गए? देखो इसमें ना, चलो कल वैसे तो मेरे को पढ़ा नहीं है, बट ये चीज आप, मैंने लिखी हुई है, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी, बट थोड़ा सा बेटा देखो ये लिख लो आपसे ना कुछ ये पूछे जाते हैं कि जंगली रेशम से बनने वाले वस्त्र, जंगली रेशम से बनने वाले वस्त्र, तो कुछ वस्त्रों के नाम हैं, जैसे कि रजा, रजा, जैसे कि सतंज, ठीक है, रजा, सतंज, तुषा, ठीक है, क्या, तुषा। फिर है आपका फौजी, फौजी, ये आपके अगर ये पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन से, है ना, जंगली रेशम से बनने वाला वस्त्र है, तो आपका रजा, है ना, सतंज, तुषा, फौजी, ये आपके जो वस्त्र हैं ये आपके किससे बनते हैं, जंगली रेशम से बनते हैं, ठीक है। वाइल्ड सिल्क जो होता है उससे बनने वाले ये वस्त्र हैं, ठीक है। अब मुझे पता नहीं कि कितने बच्चे देख रहे हो, कौन से भाग गए, मेरे को ये भी ना पता, तो जो देख रहे हो वो आप इसको नोट डाउन कर लेना, कल और भी हम पढ़ेंगे, इसमें भी काफी रह रहा है, ठीक। मैं हूँ ख्याल रखो रजनी, ठीक है। तो आप जब पढ़ो तो आपको ये ना नया भी कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एग्जाम में तुमने क्या पूछ लिया, शतंज क्या है। हाँ बिल्कुल लो, डोंट वरी, ये मैंने जो आपको पीडीएफ दी है उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये मैंने लिख रखा है उसके नीचे, डोंट वरी, ठीक है। तो भाई आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, है ना। तो पसंद आई, बढ़िया लगा, हो गई। चलो फिर, चलो कल अगर बेटा हुआ तो, पर कल भी संडे में अगर हुआ तो कल भी संडे में क्लास ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रात को कितने बजे, क्या ही करना मुझे, ठीक। तो कल हम वूलन इसका जो पार्ट रह गया वो हम कर लेंगे, ठीक बा। क्योंकि कभी इमरजेंसी हो गई भाई, छुट्टी वुट्टी करनी पड़ी तो आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ओके। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो,
और कल दोपहर में आपका टेस्ट है पूरा जितना हमने पढ़ा है इसका, ठीक है। तो कल दोपहर में मिलेंगे 2:30 बजे। बाय बाय। अब मैं आपका पेपर तैयार कर लूँ, चलो टाटा। यूट्यूब पे टेस्ट है कल दोपहर में।